हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल पॉइंट में। और आज दोस्तों मेरा मूड आज बिल्कुल पढ़ाने का नहीं है। आज मूड है आपके साथ कुछ बातें करने का, और वही बातों को करने के लिए मैं आज ये वीडियो बनाया हूं। तो बातें क्या है? बातें ये है कि पहली चीज तो आपको मैं धन्यवाद दूंगा, और दूसरी बात यह है कि मैं आपसे अपने मन की कुछ बात कहूंगा। तो धन्यवाद किस लिए देना है? धन्यवाद आपको इसलिए दे रहे हैं कि 1 साल का जो टारगेट होता है यूट्यूब चैनल का, मतलब आप 1 साल में 1000 सब्सक्राइबर पूरा करना होता है, और वो 1000 सब्सक्राइबर आपने 2 महीने 20 दिन में गुरुकुल पॉइंट चैनल का पूरा कर दिया। उसके लिए आप लोगों को हाथ जोड़ के मैं नमन करता हूं और आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपका यह प्यार और दुलार जैसे बना हुआ है वैसे बना रहे, ताकि मैं आपको समय समय पर आपके हर परीक्षाओं के लिए, खास करके हिंदी सब्जेक्ट से, आपको अच्छे अच्छे टॉपिक पे मैं वीडियो बनाता रहूं और आपका हेल्प होता रहे। और आपने हमारा जो सहयोग किया है उसके लिए मैं हमेशा ऋणी रहूंगा। तो इसके लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद। और दूसरी बात दोस्तों, आज मैं कुछ अपने मन की बात कहने वाला हूं। दोस्तों, आप पढ़ रहे होंगे, माँ बाप आपको पढ़ा रहे होंगे, तो माँ बाप का भी एक सपना होगा, एक खुद का आपका सपना होगा कि मैं सफल हूं, मैं कुछ बन के दिखाऊं। माँ बाप का सपना है मेरा बेटा कुछ बन के दिखाए। तो सफल होने के लिए कुछ चीजों को करना पड़ता है। माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए हमारे कुछ व्यक्तिगत सपनों को पहले मारना पड़ता है। तो उसके विषय में हम बात करने वाले हैं कि सफल होने के लिए हमें जो कार्य बताए जाते हैं उन कार्यों से हम क्या करते हैं? बहानाबाजी करते हैं। आज मैं बताऊंगा कि हर वो सफल इंसान क्यों सफल है और हर वो असफल इंसान क्यों असफल है। हर वो सफल इंसान इसलिए सफल है कि वो बहानाबाजी नहीं करता है, और हर वो असफल व्यक्ति इसलिए असफल हो जाता है क्योंकि वो हर काम में बहानाबाजी करता है कि अभी मूड नहीं है। पहला बहानाबाजी, अभी मूड नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको रास्ते में कहीं जा रहे हैं और आपको मतलब 2 3 4 कुत्तों ने दौड़ा लिया काटने के लिए, तो ऐसी जगहों पे कभी क्या ऐसा आपका मूड बनता है कि चलो आज मेरा भागने का मूड नहीं, आओ काट लो मुझे? ऐसा नहीं बनता है। क्या बनता है? तुरंत जो है हम एक्टिविटी करना शुरू कर देते हैं, जान बचाने के लिए तुरंत कुत्ते को डांटना, मारना और खदेड़ना शुरू कर देते हैं। ऐसी जगहों पे हमारा मूड बिल्कुल भी ये गवाही नहीं देता है कि नहीं नहीं मेरा मूड नहीं है भागने का, आओ मुझे काट लो। हम नदी में डूब रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं? मूड नहीं है उसके लिए डूब के मर जाते हैं? नहीं, अपनी जान बचाने के लिए हम प्रयास करते हैं। वही प्रयास जिस प्रकार से नदी में डूबते हुए व्यक्ति करता है, कुत्ता से काटने के लिए, बचने के लिए जो व्यक्ति करता है, ऐसे ही हमें जीवन में सफल होने के लिए बहानाबाजी छोड़ना पड़ता है। दूसरी बहानेबाजी ये होता है, मुझसे यह नहीं होगा। बहुत सारे लोग जिंदगी में असफल इसलिए हो जाते हैं कि अपने आप को कम आंकते हैं। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ा सभा हो रहा था, और ये कहानी एक उज्जवल पाटनी जी का है। मैं उनको ही श्रेय इस बात के लिए जाना चाहिए कि एक बहुत बड़ा सभा था। उस सभा में एक मोटिवेशनल स्पीकर था। उसने कहा कि सभा में इस एक 2000 के नोट को कौन पाना चाहता है? तो सभा में सबने हाथ उठाया, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। चारों तरफ से आवाजें आई। फिर उस स्पीकर ने क्या किया? उस नोट को निकाला, मरोड़ा, और फिर कहा कि अब इस नोट को किसे चाहिए, किसको चाहिए? तो फिर वो सारे हाथ खड़े थे जिन्होंने उस नोट पे पहली बार खड़ा किया था। फिर उस स्पीकर ने उस नोट को क्या किया? मिट्टी में रगड़ा और मिट्टी में उसको गंदा किया, और फिर कहा कि इस नोट को किसे चाहिए? तो सब लोगों ने कहा मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। तो उस स्पीकर ने बहुत अच्छी बात बताया कि आपको यह नोट सब लोगों को चाहिए। क्यों?
क्योंकि नोट की जो वैल्यू है 2000, वो चाहे कीचड़ में हो, चाहे वो जमीन पे हो, चाहे वो मुड़ा हो, चाहे वो सिकुड़ा हो, उसकी वैल्यू कितनी है? 2000 ही है। उसी प्रकार से आप जीवन में कैसे भी हैं, आप अमीर हैं, गरीब हैं, कद में छोटे हैं, बड़े हैं, हाइट नहीं है, आपकी वैल्यू को कोई कम नहीं कर सकता है, बशर्ते आप अपनी वैल्यू को सही आंकते हो। तो क्या आप अपनी वैल्यू को सही आंकते हैं? अगर आंकते हैं अपनी वैल्यू को सही, तो आज से ये बोलना बंद कर दीजिए कि मुझसे ये नहीं होगा। आज से ये बोलना बिल्कुल बंद कर दीजिए कि मुझसे ये नहीं होगा, और एक अपने दिमाग में सकारात्मक विचार बनाइए कि जब दुनिया में यह काम कोई और कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, यह काम मैं भी कर सकता हूं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि निरमा सर्फ आपने देखा है। निरमा सर्फ के जो मेंबर हैं, जो फाउंडर मेंबर हैं, जो एमडी हैं, जिनका यह कंपनी है, वो साइकिल पे सर्फ बेचते थे। साइकिल जानते ना, साइकिल पे चला चला के सर्फ बेचकर आज भारत के अमीरों की सूची में अपना नाम दर्ज कराए हैं। धीरू भाई अंबानी का नाम आपने सुना है। पेट्रोल पंप पे पेट्रोल बेचते थे गाड़ियों में, और उन्होंने ये ठान लिया कि मुझे भारत का सबसे अमीर व्यक्ति बनना है। और आज देख लीजिए, भारत के टॉप 10 की लिस्ट बनाई जाए तो पहले पे उनके लड़के अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी हैं। और अगला मैं आपसे कह दूं कि बहुत सारे लोग ये बातें कहते हैं मुझसे ये नहीं होगा। अदनान सामी को देख लीजिए। अदनान सामी जो है, अदनान सामी 1.5-2 कुंटल के आदमी ने ठान लिया कि मुझे अपना वेट कम करना है, तो उसकी जबान से यह बात ही खत्म हो गई कि मुझसे ये नहीं होगा। और आज वो बिल्कुल स्लिम और बिल्कुल ही स्मार्टनेस हो गया है। अदनान सामी को आपका फोटो देख लीजिए और पिछले 5-10 साल पहले का फोटो देख लीजिए, तो अपने मन से यह विचार निकाल दीजिए कि मुझसे यह नहीं होगा। अगला झूठ और अगला बहाना हम क्या बनाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। लोगों को छोड़ दीजिए, लोगों का काम ही है लोगों की बुराई करना। दुनिया का निःशुल्क रोजगार है, और यह निःशुल्क रोजगार हर व्यक्ति करता है। तो आप लोगों को छोड़ दीजिए, आप अच्छा करेंगे, बुरा करेंगे, आपकी बुराई होनी ही होनी है। चढ़ते हुए सूरज की आराधना सब कोई करता है, डूबते हुए सूरज की आराधना कोई नहीं करता। आज आप मेहनत करेंगे, लोग आपकी आलोचना करेंगे, बुराई करेंगे, आपकी बेइज्जती करेंगे, लेकिन वही आप एक दिन जब अच्छे से उभर के सामने आएंगे तो लोग कहेंगे, अरे मैं तो जानता था ये बहुत अच्छा लड़का था, कुछ ना कुछ जरूर करेगा। ठीक है, वही जबान बदल जाती है कब? जब आप सफल हो जाते हैं। तो आप सफल होइए, आप जीवन में यह बहानेबाजी छोड़ दीजिए, और आप जीवन में गर्मी, जाड़ा, बरसात, ठंडी झेलने की शक्ति रखिए। और जो भी आप जीवन में करना चाहते हैं तो ये एक अपना लक्ष्य बना लीजिए कि जब तक मैं अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर लूंगा, मैं इसमें से गुरुकुल पॉइंट चैनल के जो डायरेक्टर हैं दीपक सर ने कहा है कि ये बहानेबाजी नहीं करना है तो नहीं करना है। अपने दिमाग में बैठा लीजिए और आज ही कलम, पेन, कॉपी और आपकी कंपटीशन की तैयारी करने वाली सारी बुकें टेबल पे लगा लीजिए और कसम खा लीजिए कि माँ बाप के सपनों को पूरा करना है। और उन सपनों को पूरा करने के लिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक सब्जेक्ट जो हिंदी स्पेशल मेरा सब्जेक्ट है, उसमें आपको बिल्कुल भी मेरा 101% आपको हेल्प हमेशा मिलता रहेगा। तो आज का यह वीडियो था सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज एक बार शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और जाते जाते मैं आपको सिर्फ एक कोटेशन सुना के जाना चाहता हूं। हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा है कि इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वालों से बच जाता है। तो मैं चाहता हूं कि आप कोशिश करना शुरू कर दीजिए और आपसे जो कुछ बचेगा वही आपके पीछे वाले पाएंगे, बाकी टोटल आपका होगा। जय हिंद, जय भारत।